पर बुद्ध उपासक उपासिकाओं, आप सबको सादर नमो बुधाई जी। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज हम स्पीचर्स क्लास की एक थर्ड क्लास में आज प्रवेश कर रहे हैं। आज ये थर्ड पार्ट आपको बहुत मुख्य टॉपिक बता करके जाएगा और इतना अच्छा टॉपिक बता करके जाएगा कि आपका जीवन एक अलग ही रूप लेगा। आज फिर पुणे में अपनी तीसरी क्लास के साथ आपके साथ समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप इस पे चल करके आगे एक बेहतर वक्ता की तैयारी कर पाएंगे और बेहतर वक्ता के साथ आप अपना आगे से काम कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी जगह बोलने के लिए सबसे मेनली ये पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉडी लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब शरीर की भाषा है ना। किसकी? शरीर की भाषा। बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज हमारे शरीर की मुख्य भाषा होती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हैं। आप कितनी अच्छी स्पीच दे लो, लेकिन अगर आपकी स्पीच के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो निश्चित रूप से आप किसी के ऊपर बेहतर प्रभाव नहीं छोड़ सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कोई तो ऐसे खड़े होकर के स्पीच देता बोलता रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं कह पाती, और जो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा रहता है आराम से या माइक लेकर के ऐसे बात करता रहता है, तो उसकी जो शारीरिक भाषा जो होती है, जो शरीर के तहत बताती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार दूर पे आदमी खड़ा हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं इधर आओ, तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है। जब हम कहते हैं कि उसे उठा करके ले जाओ, उठा करके हम हाथ को ऐसे करते हैं। जब हम कहते हैं कि इसे नीचे रख दो, इसे नीचे रख दो, हमारा हाथ नीचे की ओर काम करता है। हम जब कहते हैं कि चलो, तुम कहते चलो, हम भी चलते हैं। तो इसी तरीके से बॉडी हर काम में अपना भूमिका निभाती है। आज ये जो भूमिका निभाई गई, ये भूमिका इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है बॉडी लैंग्वेज की। आप कभी भी बात करते हुए देखना किसी दो आदमियों को, तो वे बड़े अच्छे से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कहीं पर स्पीच देने की बात आती है तो वही हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े होकर के तब एक सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के अपनी बात को रखते हैं, या माइक को ऐसे पकड़ करके बात करते हैं। उनकी बॉडी ही काम नहीं करती। जैसे बॉडी का मतलब क्या है, मैं अभी हाथ चला रहा हूं और हाथ इसलिए मेरे चल रहे हैं क्योंकि उस तरीके की बात हो रही है। इस तरह की बात ना हो तो फिर कोई भी बॉडी लैंग्वेज मूव नहीं करेगी, ना ही काम करेगी। तो इसीलिए बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को अपने दिमाग से चलाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी बॉडी चलेगी, और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरी बॉडी नहीं चलेगी। तो आज का तीसरा पार्ट यही था कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल में लाएं। मैंने बताया है, जब कोई दो आदमी बात करते हैं तो वो अपनी बॉडी को इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं स्पीच देने के लिए बात करते हैं तो वो आराम से हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो प्रयास करें जब भी आप बोले आपकी बॉडी चले, और जितनी आपकी बॉडी चलेगी उतनी ही बेहतर आप एक अच्छे वक्ता कहलाएंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज के साथ साथ आपके बॉडी का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, और लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, लोग आपकी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि काश उनसे मिलने का अवसर मिले। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की क्लास बड़ी पसंद आई होगी। लेकिन इससे देखने के बाद क्लास को आप जरूर मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ आप सबको सादर नमो बुधाई जय भीम।